जय श्री हरि दोस्तों। जिस घड़ी हमारे मन में परम सत्य प्रभु को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उनकी प्राप्त करने की चाह उत्पन्न हुई, उसी घड़ी हमें समझना चाहिए मानो हमारा नया जन्म हो गया। जिसने प्रभु की तरफ अपने कदम बढ़ाए, उसने संसार की पीड़ा से पीड़ित होकर ही प्रभु की तरफ कदम बढ़ाए। इसलिए संत मानते हैं कि संसार की पीड़ा प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। संसार के प्राणियों की तो प्रार्थना भी स्वार्थ से भरी हुई होती है। हम प्रभु से आरती में भी पहले सुख और संपत्ति मांगते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आए या न आए, यह चलता है, पर जीवन में सुख और संपत्ति जरूर आनी चाहिए, ऐसी हमारी मानसिकता होती है, जो एकदम गलत है। संसार हमें सुख देता हुआ भी प्रतीत होगा, तो भी अंत में उसका परिणाम दुख ही निकलेगा। जिनको जीवन में भीड़ की आदत हो जाती है, उनके जीवन की चाबी ही दूसरे हाथ में चली जाती है। उनके जीवन में सुख टिकता ही नहीं, क्योंकि सिद्धांत है कि एकांत सेवी को ही सुख मिलता है। संसार से प्राप्त होने वाली हर चीज अंत में दुख देकर ही जाएगी, और प्रभु के साथ बीता हर पल हमें केवल परमानंद ही परमानंद देगा। प्रभु के अलावा जीवन में हम जहां भी जाएंगे वहीं गलती करेंगे। इसलिए जीवन में सदैव प्रभु को साथ रखना चाहिए और हर जगह उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए। प्रभु के अलावा कहीं भी अकेले जाने की गलती जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक प्रभु ही हैं जिन्हें पाकर फिर कुछ भी पाने की इच्छा जीव के हृदय में नहीं रहती। प्रेम दो को एक कर देता है, इसलिए प्रभु से ही प्रेम करना चाहिए, जिससे प्रभु से हमारी एक रूपता हो जाए। संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, तो ऐसा करके हम जीवन में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि प्रेम होना चाहिए तो केवल और केवल प्रभु से ही होना चाहिए। प्रभु से सच्चा प्रेम होने का अर्थ है कि प्रभु से कुछ मांगने या लेने की इच्छा से हमारा मन सदैव के लिए मुक्त हो जाए। जैसे जो जल प्रभु के श्री कमल चरणों का स्पर्श करता है, वह चरणामृत कहलाता है, और जो जल मदिरा में मिलता है, वह त्याज्य हो जाता है। ऐसे ही प्रेम जो प्रभु से होता है, वही सच्चा प्रेम है, और जो प्रेम संसार की किसी वस्तु और व्यक्ति से होता है, वह गौण होता है।
भक्ति कभी भी संसार पाने की कामना के लिए नहीं की जानी चाहिए। हम जो भी करें प्रभु का स्मरण करते हुए करना चाहिए। संत श्री रैदास जी चमड़े का काम करते थे। चमड़े का काम बहुत लोगों ने किया और करते हैं, पर याद संत श्री रैदास जी को ही रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने वह कर्म निरंतर प्रभु स्मरण करते हुए किया। जैसे बीज में फल देने की संभावना है, पर वह फल रूप नहीं है, उसे मिट्टी में डालकर अंकुरित करना पड़ता है। वैसे ही हमारे प्रेम को प्रभु से जोड़कर उसे अंकुरित करना पड़ता है। बीज से फल तक जाने की जो यात्रा है, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति करने का या संसार में उलझे रहने का, इन दोनों का विकल्प प्रभु ने हमें दिया है। इन दोनों में से हमें ही एक को चुनना होता है। सच्चे भाग्यवान वे लोग होते हैं जो इन दोनों विकल्पों में से भक्ति को बेहिचक चुन लेते हैं। जीव को संसार और भक्ति दोनों में से किसी का भी चयन करने की पूरी छूट है। प्रभु कभी हस्तक्षेप नहीं करते कि जीव क्या चयन करे। प्रभु ने पूरी स्वतंत्रता जीव को दे रखी है। मन का स्वभाव है कि मन जिसका संग करता है उसी की तरह होने लगता है। इसलिए मन का संग सदैव प्रभु के साथ ही करना चाहिए। मन को उस दिशा में मोड़ना चाहिए जिससे कि वह प्रभु भक्ति के भाव को ग्रहण कर सके। भक्ति भक्तों को प्रभु से मिला देती है। इतना बड़ा सामर्थ्य भक्ति का है। ऐसा सामर्थ्य किसी भी अन्य साधन में नहीं है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।